हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था। ओके, और हमने 9F तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। मैं आपको इसके बाद वाला जो है 10 नियॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टॉपिक कौन सा रहेगा? कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट बिफोर दैट आपको मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देती हूँ। ठीक है, नियॉन का जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, नियॉन इसका एटॉमिक नंबर इज़ 10। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसके लिए आपको साथ में क्या रखना पड़ेगा? अब्बो प्रिंसिपल का डायग्राम। उसके हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर दिया है कि किस ऑर्डर से आपको चलना है। ठीक है, तो देखो नियॉन 10, तो फर्स्ट अब्बो प्रिंसिपल में सबसे पहला ऑर्बिटल है 1s, जिसकी कैपेसिटी 2 की है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2। फिर सेकेंड शेल में 2s2, सेकेंड शेल में s भी जाएगा और 2p भी जाएगा। 1s2 2s2, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 10 है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, मतलब बचे 6। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी इसकी कैपेसिटी कितनी है। हमारे पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की है। इसका मतलब डायरेक्ट 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। नियॉन हुज एटॉमिक नंबर इज़ 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे 1s2 फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में एक ऑर्बिटल 2s2, दूसरा ऑर्बिटल भी आता है 2p6। ठीक है, और 2p6 मतलब क्या? ये पूरा कंप्लीट फुलफिल हो गया। 1s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड है एंड 2p भी कम्प्लीटली फिल्ड है। मतलब यहाँ के सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड है। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल है, इसके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल है। इसलिए नियॉन जो है इट इज़ अ इनर्ट गैस एलिमेंट, उसकी लास्ट वाली ऑर्बिट टोटली कंप्लीट है। ठीक है, अब ये फर्स्ट शेल होगी 2 और 2, ये हमारी सेकंड शेल है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। मतलब ये दोनों जो ऑर्बिटल है 2s एंड 2p, ये दोनों ऑर्बिटल सेकंड शेल के हैं। ठीक है, और इनको अगर हमने ऐड कर दिया 6 + 2, दैट बिकम्स 8। मतलब हमारे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी आउटरमोस्ट शेल कैसी है? कंप्लीट है। अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते तो आपको पता होगा कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। सेंटर में आता है आपका न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आपकी फर्स्ट शेल, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हमारी सेकंड शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेकंड शेल की कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 + 2 10 हो गए, मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन 10 के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये हमारी फर्स्ट शेल होगी। फिर फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, वो भी एक ही ऑर्बिटल में, क्योंकि फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जो कौन सा होता है? 1s होता है, और इसकी कैपेसिटी 2 ही होती है। उसके बाद एक भी ऑर्बिटल उसमें नहीं रहता। सेकेंड शेल में 2 ऑर्बिटल रहते हैं, एक 2s होता है, एक 2p होता है। इसकी कैपेसिटी 2 की है, तो ये पहले फिलअप होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो ये फिलअप हो गया। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4 हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। और पी की कैपेसिटी वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इसको अगर हमने काउंट किया तो ये 2 + 2 4 + 6 10 हो गया। ये हमारी फर्स्ट शेल जो ऑलरेडी कंप्लीट है। हमारी सेकंड शेल 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये भी कंप्लीट है। अब 2p6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आपको पता है 2p6 को अगर हमें लिखना है तो हम उसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2p6 को हम 3 में कैसे डिवाइड करेंगे? 1 इज़ द 2px, अनदर इज़ अ 2py एंड थर्ड इज़ अ 2pz। तो ऑब्वियसली 6 है, तो इसकी कैपेसिटी 2 की, इसकी कैपेसिटी 2 की, इसकी कैपेसिटी 2 की, मतलब 2 2 2 और 2 इतना हो गया, 6 हो गया। मतलब 2px2 2py2 2pz2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2p6 को। तो ये भी आपको याद रखना है। सो देखो, तो ये हमारा नियॉन का पॉइंट हो गया। नियॉन को आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब उसको स्पिन के इस पे ड्रॉ कर सकते हो। वैसे भी 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम उसका स्पिन के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वैसे ही हम अगर हमें इसके बाद का एलिमेंट अगर स्टडी करना है, Na11 10 नियॉन के बाद सोडियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम फर्स्ट शेल में 1s2,
फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड उसकी कैपेसिटी 2 की थी। सेकंड शेल में 2s आता है एंड 2p आता है। तो आपको पता है कि 2s में 2, 2p में 6। यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है 1 इलेक्ट्रॉन बचा फिर से, क्योंकि 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 6 10, मतलब 10 हो गया। बट हमारे पास तो एक और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, सो 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू द नेक्स्ट शेल, दैट इज द थर्ड शेल। क्योंकि सेकंड शेल में सिर्फ ये 2 ही ऑर्बिटल है। फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल है, सेकंड शेल में 2s एंड 2p, एंड थर्ड शेल में आता है 3s, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो इसमें जाएगा। तो यहाँ तक उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। एक्चुअली हम एक लाइन में लिखते सीधे, स्पेस के वजह से मैं यहाँ पे फर्स्ट 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na11? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ हमारा टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस मतलब छोटा फॉर्म। अब इलेबोरेटिंग फॉर्म हम लिखते हैं, जैसे मैंने आपको Na का बताया, तो आप Mg12 Na MgAl सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, इनका सबका 1s2 2s2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो है वो जिनका एटॉमिक नंबर छोटा है, नियर अबाउट 20 तक है, तो वो आराम से हम लिख सकते हैं। 21 है, 30 तक है, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम आराम से लिख सकते हैं 1s 2s के फॉर्म में। मतलब वो प्रिंसिपल का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया ऑर्बिटल का, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। बट अगर एटॉमिक नंबर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे 80 है, 89 है, 100 है, तो इस तरीके से मतलब वो प्रिंसिपल से 1s 2s तो लिखते जाना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लिख सकते नो डाउट, बट लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए एक कंडेंस फॉर्म चूज़ किया जिसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है। इसको हम छोटा करके कैसे लिखें, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको। दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट with the high atomic number comprises a long train of symbol of orbital with an increasing order of energy। यहाँ पे बोला कि जो ऑर्बिटल नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट का, मतलब एलिमेंट का हम जो ऑर्बिटल नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं विद अ हायर एटॉमिक नंबर, ये किस लिए होता है स्पेशली जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हायर है, उसके लिए हम ये ऑर्बिटल नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। और हाई एटॉमिक नंबर कंप्राइज अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ ऑर्बिटल। अब इस टाइप के जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें तो एक पूरी ट्रेन हो जाएगी सिम्बॉल की, मतलब ऑर्बिटल के हमें कितने सारे सिम्बॉल्स लिखते बैठना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310, फिर 5s2, फिर बीच में 4d आएगा, फिर 5f आएगा। तो ऐसे करते करते इट्स अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ दैट सिम्बॉल्स ऑफ ऑर्बिटल्स विद एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेन बन जाएगा इतने बड़े एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, ठीक है। सो इट कैन बी कंडेंस बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। तो हम उसको कंडेंस कर सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके। हाउ इट इज़, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रिसीडिंग इनर गैस इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इट कैन बी कंडेंस बाय डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कंडेंस कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है प्रिसीडिंग इनर गैस का इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। इनर गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रिसीडिंग करना, मतलब हम उसको सामने लिखेंगे। जब हम कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका जो नियरेस्ट वाला जो नोबल गैस एलिमेंट है, जो इनर गैस एलिमेंट है, जो नेचर में खुद स्टेबल होता है, उसकी ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट होती है, ऐसे नियरेस्ट वाले नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज अ सिंबल हम उस इनर गैस एलिमेंट को लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर उसके बाजू में लिखेंगे, कहाँ पे, प्रिसीडिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के पहले उसके नियरेस्ट आने वाले नोबल गैस का हम इलेक्ट्रॉनिक उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिसीडिंग इनर गैस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट का नियरेस्ट नोबल गैस का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद उस जो एलिमेंट का बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है।
बस ये याद रखना है कि कोई भी बड़ा एटॉमिक नंबर अगर कोई एलिमेंट का है, उसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो उसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और वो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका नियरेस्ट वाला नोबल गैस दैट इज़ इनर्ट गैस एलिमेंट चाहिए। उसका कॉन्फिगरेशन हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट हमें पूरा कॉन्फिगरेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वो सिम्बॉलिक फॉर्म में उसको लिख लेंगे, ठीक है। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इन द कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन में, ठीक है, इन द कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन इट इज इम्प्लाइड बाय राइटिंग द सिम्बॉल्स ऑफ दैट इनर्ट गैस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने अभी बताया था सॉरी, इन द कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन में, ये जो कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन है, ठीक है, उसमें हम कैसे लिखेंगे, राइटिंग अ सिंबल ऑफ दैट इनर गैस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम नियरेस्ट वाले इनर गैस का सिंबल लिखेंगे। अब वो सिंबल उसका लिख लिया, मतलब वहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख लिया, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। और बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब उस इनर गैस तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम उसका सिंबल, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग में हम उसका नोबल गैस देखेंगे, नियरेस्ट वाला क्लोजर जो इनर्ट गैस है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम बचे हुए ऑर्बिटल्स में फिलअप करके लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। और ये जो है, ये जो हम नोबल गैस के सामने स्टार्टिंग में लिखने वाले, वो उसका कोर पार्ट है। कोर पार्ट मतलब उसका सेंटर पार्ट है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस इनर्ट गैस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ये हमारा उस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, उसका सेंटर रहेगा, ठीक है। इट्स अ कोर पार्ट, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट। और जो बाहर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उस नोबल गैस को छोड़ के, वो एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो हम आगे के शेल्स में, आगे के ऑर्बिटल्स में उसको भरना कंटिन्यू रखेंगे। एंड रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर द ब्रैकेट। और वो हम कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट के इमीडिएटली बाहर लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉरी इमीडिएटली आफ्टर द ब्रैकेट। ब्रैकेट के कंटिन्यूशन में, ब्रैकेट जैसे खत्म हो जाएगा उसके इमीडिएटली बाद में हम लिखना उसको स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ 19 सॉरी, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। अब हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, Z इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखो पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट स्टिल आई विल, एक्चुअली वो पूरा एक लाइन में आता है, बट यहाँ पे एक लाइन में नहीं दिखेगा, तो वो आपको सेकेंड लाइन में देखना पड़ेगा। आपकी बुक में दिया है तो आप रेफर कर सकते हो। 1s2 2s2 अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल। उस डायग्राम को देखते जाना। 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। कितने हो गए, 6 + 2 10 हो गए, 10 + 2 12 हो गए, और भी बचे हैं, ठीक है। 3p6 एंड एक बचता है ऑर्बिटल दैट इज़ 4s1, ठीक है। एक बचता है 4s1। ये 6, ये +2 + 2 10, 10 + 6 16 + 2 18 एंड 1 रिमेनिंग 1 दैट इज़ 19। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। अब देखो यहाँ पे, इसके पहले आपको याद होगा पोटेशियम का नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन हो सकता है, क्योंकि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी नियॉन का 10 है, उसका नियरेस्ट जो है दैट इज़ आर्गॉन 18, ठीक है। आर्गॉन जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन 18 है, क्योंकि अब सपोज़ मैंने इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया 4s1 को, तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाता है, 18 का हो जाता है, आर्गॉन का होता है। मतलब ये 6 + 2 + 2 ये 10, 10 + 6 16 + 2 18, और 18 मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में फिर से 8, मतलब 2 + 8 10, 10 + 8 18, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब आर्गॉन जो है वो कैसा है, स्टेबल है, वो नोबल गैस एलिमेंट है, इनर्ट गैस एलिमेंट है। और हमारा रूल क्या है कि हमारा जो नियरेस्ट वाला नोबल गैस एलिमेंट है उसको हम चूज़ करेंगे। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर जो 19 था, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन गया था 4s1 में। तो यहाँ तक का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1 को छोड़ के यहाँ तक का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, आर्गॉन का है। तो हम इतना सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए
हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में नियरेस्ट वाला नोबल गैस मतलब आर्गॉन, जिसका कॉन्फिगरेशन कहाँ से आता है, कहाँ तक आता है, 1s2 से लेकर 3p6 तक खत्म होता है, यहाँ तक पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6+6 ये 6, 2+2+, ये 2+2 4, 4+6 10, 10+2 12, 12+6 18, मतलब यहाँ तक का जो 3p6 तक का जो कॉन्फिगरेशन वो किसका है, आर्गॉन का है, और जो कि स्टेबल है, जो नोबल गैस एलिमेंट है। तो हमें यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं, 18 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ आर्गॉन लिखा, इसका मतलब हमने 18 तक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिलअप कर लिए और वो स्टेबल भी है। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो हम आर्गॉन के नेक्स्ट लिखेंगे 4s1। तो ये हो गया हमारे पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते पोटेशियम का। समझ में आया? तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इन शॉर्ट में इतना ही लिख सकते। हम स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गॉन लिखेंगे जो कि स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का 19 है, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आर्गॉन तक तो इलेक्ट्रॉन पूरे कम्प्लीटली फिल्ड है, तो और वो भी 3p6 तक आता है, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s1 में जाएगा। तो इतना सब कुछ लिखने के बजाय हम उसके जगह पे आर्गॉन को लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 18 तक इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएंगे। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है जो 4s में आता है, तो वो हम उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में ही लिखेंगे 4s1। ठीक है, तो 4s1 तक तो देखो, इट्स अ कोर पार्ट, इट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेंडिंग। हेलो। सो देखो, हमने जो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसका कोर पार्ट क्या है, इट्स मतलब इट्स कोर पार्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिसीडिंग इनर गैस आर्गॉन। हम यहाँ पे जो आपको मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे दिया है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गॉन तक का आता है। आर्गॉन ये इनर्ट गैस एलिमेंट है, तो हमें आर्गॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आर्गॉन के बाद मतलब 18 तक हम इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिखाए और डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमने आर्गॉन को दिखाया तो भी चलता है, और उसके बाद जो बचता है वो 4s1 जो हम आर्गॉन के बाद में लिखेंगे। मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा पोटेशियम का, पहले यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे लिख के बताती हूँ, पोटेशियम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा आर्गॉन जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक कंप्लीट हो जाता है। 18 के बाद पोटेशियम में तो 19 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 18 तक तो लिख लिया, आर्गॉन लिखा मतलब 18 तक हो गया। बचा एक इलेक्ट्रॉन जो जाता है 4s1 में, बट हमें पता होना चाहिए कि आर्गॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p6 में गया, तो ऑब्वियसली 3p6 कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट शेल आती है 4s1। तो ये हो गया इसका कोर पार्ट आर्गॉन। ठीक है, सो 4s1 इज़ एन आउटर पार्ट। 4s1 जो है वो आर्गॉन के ब्रैकेट के बाहर का आउटर पार्ट है, एंड देयरफॉर द कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज के। देयरफॉर ये जो कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम जो है, इट इज़ नथिंग बट द आर्गॉन 4s1, जो मैंने अभी बताया पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गॉन 4s1। तो आर्गॉन मतलब 18 तक हो गया, एंड 4s1 ये आर्गॉन के स्क्वायर ब्रैकेट के आफ्टर आपको लिखना है। ठीक है, एंड टेबल नंबर 4.12 display detail and condensed orbital notation of electronic configuration of various elements with atomic numbers from 1 to 30. ठीक है, टेबल नंबर, which table number is given there, 4.12, this is 4.11. Okay, yes, we get a 4.12 table. In 4.12 table देखो, we have given the total table from hydrogen to zinc, एंड दे ऑलरेडी गिवन अबाउट द नोबल गैस एलिमेंट। ओके, आपको पूरा फुल कंप्लीट नोबल गैस फुल कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है एंड कंडेंस नोटेशन भी है। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने हाइड्रोजन का तो बताया था, हाइड्रोजन का 1s1 है, हीलियम का 1s2 है, लिथियम का जो है, लिथियम का मैंने आपको लिख के बताया था। देखो यहाँ पे 1s2 एंड 2s1 ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है, बट हीलियम जो है वो नोबल गैस एलिमेंट है, हीलियम नोबल गैस है। उसके बाद नियॉन नोबल गैस है, उसके बाद आर्गॉन नोबल गैस है। आर्गॉन तक 30 तक 3 नोबल गैस एलिमेंट है। तो हमने देखो नियॉन आने तक हमने सभी जगह पे कहाँ तक लिखा है, फ्लोरीन तक हमने नियॉन तक लिखा है, हीलियम तक लिखा है, इवन हमने नियॉन में भी हीलियम तक लिखा है। ठीक है, नियॉन में भी कहाँ तक लिखा है हमने,
हीलियम तक लिखा है। फिर उसके बाद नियॉन होने के बाद सोडियम से हमने किसको स्टार्ट किया है, नियॉन को। नियॉन कहाँ तक लिखा है, आर्गॉन तक लिखा है। आर्गॉन में भी नियॉन को लिखा है, फिर आर्गॉन के बाद में हमने आर्गॉन को स्टार्ट किया है। तो ये नोबेल गैस से कंटिन्यू हुआ है। और देखो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो यहाँ पे जो लिख के दिया है ना, वो अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, वो आपको शेल के अकॉर्डिंग दिया है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबल अगर हो तो आप अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आपको पूछा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, तो आप किस रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, अबोव प्रिंसिपल के रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लिखोगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, ओके। तो हीलियम में देखो, लिथियम में देखो 1s2 और 2s1 है। तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन उसके नियर साइड नोबेल गैस का है, मतलब हीलियम का है, मतलब 1s2 मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने यहाँ पे हीलियम ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। मतलब 1s2 लिखने की ज़रूरत नहीं, इंस्टेड ऑफ 1s2 हम हीलियम लिखेंगे। और ये आउटर में बचा है, ये आउटर में बचा है 2s1, तो हमने आउटर में 2s1 लिखा है। उसके बाद बेरिलियम को लिखा तो इसमें भी हीलियम लिखेंगे, फिर 2s2 ब्रैकेट में बाहर लिखेंगे। फिर जहाँ पे 1s2 है वहाँ पे हम हीलियम लिखेंगे। तो फिर बोरॉन में लास्ट में 2p1 आएगा, कार्बन में 2p2 आएगा, नाइट्रोजन में 2s2 2p3 आएगा, ऑक्सीजन में 2s2 2p4, मतलब हीलियम पहले आएगा और 2s2 2p4 बाहर, 2s2 2p5, फिर 2s2 2p6, ठीक है। जैसे ही नियॉन आ जाएगा तो नियॉन में 1s2 जो है इट इज़ फॉर हीलियम, और उसके बाद में आएगा 2s2 2p6। फिर आपको पता है कि नियॉन जो है वो यहाँ तक 2p6 कंप्लीट हो गया, मतलब 2p6 का जो ऑर्बिटल है वो फिलअप हो गया। तो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 3s में जाएगा। तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब वो किसका है, नियॉन का। तो नियॉन स्टेबल है, इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो नियॉन के बाद जैसे सोडियम आएगा तो हम एज अ नोबेल गैस एलिमेंट किसको लिखेंगे, नियॉन को लिखेंगे। नियॉन 10 हो गया, और जो 11 एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो 3s1 इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ब्रैकेट के बाहर। समझ में आया, ठीक है। तो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ गया, नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे वो पूरा कंप्लीट हो गया। 1s2 2s2 2p6 ये पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल है। मतलब सोडियम के बाद यहाँ से यहाँ तक सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम में 1s2 2s2 2p6, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो इतना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिखेंगे, और ये बचा हुआ 3s हम नियॉन के बाद में लिखेंगे, ओके। वैसे इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ सब मतलब ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन एक यहाँ से जो पूरा यहाँ से मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे वो नियॉन का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। और उसके बाद यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन जो नियॉन का है, और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो बचा है वो नियॉन के ब्रैकेट के बाहर 1s1 3s यहाँ पे लिखा है, फिर 3s2 यहाँ पे लिखा है, फिर 3s2 3p1 यहाँ पे लिखा है, 3s2 3p2 यहाँ पे लिखा है, 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6 यहाँ तक लिखा है। फिर यहाँ तक आने के बाद 3p6 भी भर गया, मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने वाला है, 4s में जाएगा। तो इसीलिए फिर आर्गॉन को हमने स्टेबल कंसिडर किया। आर्गॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गॉन जो वो भी इनर्ट गैस है, तो आर्गॉन का तक तो 3p6 भर गया, मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर कोई आता है पोटेशियम में तो वो जाता है 4s1 में। तो इसीलिए यहाँ से 1s 2s 2p6 3s यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं आर्गॉन के, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो 4s में जाता है, जो हम आउटर में लिखेंगे। यहाँ से कंटिन्यू फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक हम आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन हर एक इसमें लिखेंगे, और जो 3d5 इसमें एंटर नहीं होगा। 3d5 का थोड़ा सा देख लेना। 4s2 मतलब पहले इसमें तो 4s2 ठीक है, बट इसके बाद 3d को छोड़ के यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ से लेकर 3p6 मतलब 3d को छोड़ के 3p6 तक तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन का है। फिर हमारे ऑर्बिटल में 4s के ऑर्बिटल बचते हैं, और ये जो 3d जो कट हुए यहाँ पे वो आते हैं, मतलब 4s और 3d के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पे आते जाएंगे आर्गॉन के बाद में। तो ऐसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।